थोड़ी सी सब्ज़ी लेकर और उसको अगर हम बारीक बारीक बिल्कुल कट करके रख लें तो ज़बरदस्त सी एक रेसिपी तैयार कर सकते हैं। यहाँ हमने बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च का सिर्फ इस्तेमाल किया और इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में कट कर लिया और कट करने के बाद इसको मिक्स कर लिया और मिक्स ऐसे करेंगे कि सारी चीज़ यकजान हो जाए। रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 पाव शिमला मिर्च, 1 पाव गाजर और 1.5 पाव बंद गोभी बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में कट कर कर हमने रख ली और मिक्स कर ली और साथ ही चिकन ब्रेस्ट को बॉईल कर लिया और इसके रेशे जो है ना इसको हमने अलग करना है। पूरा एक ब्रेस्ट पीस लिया था और उसको बॉईल कर लिया, कट नहीं किया। जब कट करेंगे तो इसके रेशे छोटे हो जाएंगे, इसलिए हमने पूरा ही बॉईल किया था ताकि हमें बड़े रेशे मिल सकें। हमें लंबे लंबे रेशे चाहिए थे ताकि सब्ज़ी से मैच हो सकें। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल लिया तकरीबन 1/4 कप और उसमें जो ब्रेस्ट पीस चिकन का था रेशे करके रखे हुए थे वो ऐड करके इसको हमने फ्राई कर लिया। फ्राई करने से जो इसका कच्चापन है वो भी निकल जाएगा और जो चिकन की हल्की फुल्की स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये रेसिपी बड़ी कमाल की बनने वाली है और इतनी अच्छी लगती है कि जिस वक्त आप बनाएंगे आपको मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून तिक्का पाउडर जो होता है, जो बाज़ार से मिल जाता है, वो लेकर इसमें ऐड कर दिया। ये ऐड करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी रेसिपी में तिक्का फ्लेवर आ जाएगा। 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया क्योंकि हमारी सब्जियां भी ज़्यादा है। आप लोग नमक हस्बे ज़रूरत लीजिएगा क्योंकि आप लोग जो है अपने हिसाब से बनाएंगे। सिरका 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया। ऑयस्टर सॉस यहाँ पर मैंने यूज़ किया। ऑयस्टर सॉस का फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है, वो भी 2 टेबलस्पून यहाँ मैंने ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने इसको करना है मिक्स करने के बाद सोया सॉस ये भी हमने 2 टेबलस्पून ही ऐड कर दिया। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि रेसिपी हमने कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार की है। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। अब हमने क्या किया, इसमें जो वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई थी सारी ऐड कर दी। देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सब्जियां हैं, लेकिन अभी जब ये श्रिंक हो जाएंगी, ये सब यकजान हो जाएंगी पककर, तो बिल्कुल सेट हो जाएंगी चिकन के हिसाब से। बिल्कुल ठीक लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि सब्जियां ज़्यादा हो गई और चिकन कम रह गई। ये बिल्कुल सही लगेगा। इसको अब हम थोड़ी देर ही पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि सारी सब्जियां चिकन ये सब यकजान हो जाए। पकाते वक्त बस हमने इस बात का ख्याल रखना है कि आँच को थोड़ा सा तेज़ रखना है ताकि जो सब्जियां हैं ना ये अपना पानी ना छोड़ सकें और फ़ौरन से ही कुक हो जाए। अगर इन्होंने अपना पानी छोड़ दिया तो इसका जो क्रंच है ना वो ख़त्म हो जाएगा। हमें सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं करना। इस रेसिपी में सबसे मेन जो इसका फ्लेवर होगा ना वो इसका क्रंच है। अब हमने 1 टेबलस्पून भर के ब्लैक पेपर इस्तेमाल किया। ब्लैक पेपर से इसका जायका दोगुना हो जाएगा, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ब्लैक पेपर के बाद अगर आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त कुक हो गया, सारी चीज़ें यकजान हो गई और कितने मज़े का ये बन के हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको बाउल में ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद हम रेसिपी की दूसरी तरफ चलेंगे। ये रेसिपी बहुत शानदार बन के तैयार होगी और हर घर की ज़रूरत है। जिस वक्त आप ये बनाकर और फ्रीज़ करके रख देंगे, आप यकीन करें आपको महीनों भर की छुट्टी हो जाती है। मैंने हरा धनिया ऊपर से थोड़ा सा ऐड किया है कलर के लिए, आप भी अगर चाहें तो यूज़ कीजिएगा। अब हमने लेना है समोसे की पट्टी और उसमें थोड़ा थोड़ी फिलिंग डालकर और इसको रैप कर देंगे बिल्कुल रोल की तरह। और ऊपर से इसमें मैंने मैदा जो है ना उसको घोल के रखा हुआ था, इसमें ऐड किया। मैदा ऐड करने के बाद हमने ये रोल्स बनाने शुरू कर दिए। ये मिनी रोल्स बनेंगे और ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। इसी तरीके से हमने सारे रोल बना लेने हैं। सारे रोल्स बनाने के बाद
अब हम करेंगे थोड़े से फ्राई। ये रोल्स जो है आप बना के रखें स्नैक्स के तौर पे। शाम में अक्सर बच्चों को भूख लगती है, लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत काम आते हैं। फ्रीज करके रखें, कोई भी मेहमान आ जाए झटपट फ़ौरन बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बना कर ही उनको सर्व कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होने पर हमने इसको टर्न कर दिया। ये इतने मज़े का फ्लेवर इसमें आता है क्योंकि इसमें हमने ऑयस्टर सॉस यूज़ किया है। ऑयस्टर सॉस का फ्लेवर और तिक्का फ्लेवर जब मिलता है तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये देखिए हमारे रोज़ का जब कलर अच्छा सा आ गया गोल्डन ब्राउन सा, तो हमने इनको निकाल लिया। ये क्वांटिटी में काफ़ी हद तक बन के तैयार हुए थे, ठीक ठाक बने थे, लेकिन मैंने थोड़े से ही यहाँ फ्राई करके आपको दिखाए हैं। देखिए ये सारे रोज़ बन के ऐसे तैयार हुए थे। फ़िलहाल मैंने ऐसे रखे हैं, लेकिन इनको मैं पहले फ्रीज कर दूंगी, उसके बाद जो है ना फिर जिपर बैग में इसको डाल देंगे। जिपर बैग में डालने के बाद फिर आप चाहे कितने महीनों इसको फ्रीज करके रखें, इसे कुछ भी नहीं होगा। इतने क्रिस्पी और इतने क्रंची हैं। स्प्रिंग रोल की ये रेसिपी बहुत शानदार बनती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल किसी और रेसिपी पे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।